आज की कहानी एक लड़के की है जो घर का इकलौता था। उसके पिता पंडिताई का काम करते थे और बहुत ही सरल इंसान थे। बेटे के 12वीं होते ही उन्होंने सोचा कि मेरा बहुत सारे लोग हैं जो पीढ़ियों से हमसे ही पूजा करवाते हैं, तो मेरा बेटा इस काम को आगे बढ़ाएगा। पर बेटा, जिसका नाम सरल था, उसका मन था कि बाहर जाके कोई काम किया जाए। पिता के समझाने पर भी सरल नहीं माना और मुंबई काम करने चला गया। ये 90s की बात है, तो तब कोई मुंबई सिर्फ एक्टर बनने नहीं जाता था, बल्कि वहां काम करने जाते थे। तो वो वहां गया अपने गांव के 4 दोस्तों के साथ। इन्होंने कोई कोई काम पकड़ा और 6 महीने 1 साल काम करने के बाद या बस इतना ही कमा पा रहे थे कि अपना खर्चा निकाले। ऊपर से गांव की खुली हवा को छोड़कर मुंबई की चौल में रहना पड़ रहा था। 1 साल बाद ये लोग घर आए तो पंडित जी ने कहा, देखो सरल, बहुत हुआ, तुमने कर ली अपनी मनमानी। क्या हुआ? कुछ कमा नहीं पाए? क्यों नौकरी के पीछे लगे हो? यहाँ हमारी गांव में इतनी इज्जत है, हर कोई हमें सम्मान देता है, काम में भी और नॉर्मल जिंदगी में भी। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, तुम इसी काम को आगे बढ़ाओगे। कहीं ना कहीं सरल भी इस बात को जानता था कि पिता की बात सच है, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने उस काम के लिए हामी भर दी और वह काम किया जो पिता ने सिखाया। अब सरल एक कर्मकांडी बन चुका था जो छोटी मोटी पूजाएं करवा सकते थे। पिता अब खुश था, उन्होंने उसे काबिल बना दिया था। समय आगे बढ़ता रहा, जहां जहां पिता जाते थे अब वहां वहां सरल जाने लगा। लोग उसे भी उतनी ही इज्जत देते थे। धीरे धीरे सरल के पिता की तबीयत खराब हुई और उनका निधन हो गया। पिता की सिद्धि और आशीर्वाद दोनों सरल को मिला। सरल का काम अच्छा चलता था, लोग उससे मानने लगे। पर पता नहीं सरल के दिमाग में क्या आया। छोटे मोटे पंडित होते हैं, वो बस पूजा, हवन, श्राद्ध, बस यही सब चीजें करते हैं, बाकी इससे ऊपर नहीं। सरल ने उससे ऊपर सीखा, छाया हटाना और कई चीजें, जिससे उसकी ख्याति और होने लगी। आसपास के 6 गांव में वो इकलौता हो गया जिसे इतना सब कुछ आता था। आगे बढ़ते बढ़ते अब वो तंत्र मंत्र भी सीखने लगा। वो अपने घर पर यह सब भी प्रैक्टिस करने लगा। एक समय की बात है, वो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उसे बलि की जरूरत थी। तो गांव में एक महिला थी जिसका पति कुछ काम नहीं करता था। तो उसने सरल से एक गौशाला ली हुई थी जिसमें वो गाय, बकरी और भी जानवर बांध देती थी और बदले में वो सरल की वाइफ के साथ उसके खेतों में फ्री में काम कर दिया करती थी। गांव का कोई भी जैसे बीमार होता, गांव छोड़ के जाता या अपने बच्चों के पास कुछ दिन के लिए जाता, तो अपने सारे जानवर उसे देकर जाता था। अगर वो वापस आया तो उस जानवर को उतने दिन रखने के वो पैसे देता था, और अगर वो नहीं आया तो फिर वो उसके साथ चाहे जो कर सकती थी, मतलब बेच सकती थी या रख सकती थी अपने पास। तो सरल ने अपनी विद्या के लिए उसके ही जानवरों को निशाना बनाया। रात के समय वहां कील, सिंदूर, नींबू अक्सर मिलता था। जब सुबह वो औरत जानवरों को बाहर निकालने आती थी तो ये देखकर चौंक जाती थी। इसका आइडिया किसी को नहीं था कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये बात
रात के अंधेरे में होता और कुछ खास दिनों में ही ये होता था। कभी अगर ये चीजें काम कर जाती है तो उसके जानवर एक दो दिन में ही खत्म हो जाते और अगर कभी बच जाते तो सरल का काम नहीं बन पाता था। अब ये कुछ सालों में ही शुरू हुआ और उसके बाद ही खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीता तो उसने जो शक्तियां प्राप्त की थी उसका उपयोग वो अपने लिए नहीं किया करता था, पर जिसके लिए भी करता था उनको फायदा हुआ और उन्होंने उसे बदले में करोड़ों के गिफ्ट देना शुरू किया। अब गांव वालों को शक होने लगा कि सरल कोई नॉर्मल पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि उसमें किसी को भी करोड़ों के गिफ्ट एक बार में नहीं मिलते। जल्द ही उन्हें इस शक का सबूत मिलने वाला था कि सरल से उलझने का क्या परिणाम हो सकता है। सरल का काम सीजन या जरूरत के हिसाब वाला काम था कि किसी ने बुलाया तो गए और घर वरना घर पर ही रहे। अब घर पर ही रहता था वो, तो उसके 3 दोस्त थे। एक अपनी जॉब से रिटायर हो चुका था, एक का काम ही पशुपालन था और एक की उम्र थोड़ी ज्यादा थी। ये चारों की दोस्ती अच्छी थी। एक बार गांव में कुछ काम होना था जिससे आधा गांव हाँ की तरफ था और आधा गांव ना की तरफ था, और उसी में इन चारों दोस्तों में भी थोड़ा अनबन हो गई कि 3 की सोच एक तरफ थी और सरल अलग, क्योंकि सरल की प्रॉपर्टी पर बात आ रही थी तो ऑफ कोर्स वो नहीं करेगा वो काम। अब इससे तीनों में थोड़ी बहस हो गई और बहस करते करते थोड़ा ज्यादा ही बोल गए तीनों और थोड़ी सी लिमिट क्रॉस हो गई और वो आपस में बहुत ज्यादा फ्रैंक थे, तो इस वजह से थोड़ा आपस में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब बोलने के बाद इन तीनों के लिए तो बात खत्म हो गई। ये तीनों आते थे, साथ में बैठते थे और गांव की लड़ाइयां लगभग ऐसी ही होती थी कि थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ, उसके बाद अगले दिन सब भुला देते थे। पर सरल को अब ये चीज चुभ गई थी। वो उस दिन के बाद से नहीं आया और उस दिन के बाद से ही शायद इन तीनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सबसे उम्र दराज जो था उसकी मौत जो हुई वो सबको नॉर्मल लगी सभी को, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, पर कारण पता नहीं चला। और जब वो मरा उस घर से थोड़ा, उसका घर सारे गांव से थोड़ा दूर था, तो उसके घर पर जब उसकी डेथ हुई तो काफी दिनों तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वो अकेला रहता था। तो उसकी मौत को शायद काफी समय हो गया था। और साल में एक ऐसा समय आता है कि जब कहते हैं कि ये समय मरने के लिए भी बहुत ही ज्यादा खराब होता है और मरने वाला अपने साथ 5 लोग या 7 लोग लेकर जाते थे। तो गांव वालों को विश्वास भी था, तो लोगों को उसके मरने से ज्यादा दुख इस बात का है कि पता नहीं अब कौन कौन जाएगा। फिर कुछ शहरों में थे, उनकी डेथ हुई। फिर एक दूसरा दोस्त सरल का, उसकी बारी आई। वो बिल्कुल ठीक था और कोई बीमारी नहीं थी, उम्र में भी वो ज्यादा नहीं था और उसकी मदर भी अभी जिंदा थी। अचानक खाने की उसकी नली सूख गई, डॉक्टर के चक्कर लगने लगे, नली डाली गई, हर कोशिश हुई, लगभग सब कुछ बिक गया उनके घर का, क्योंकि उनका बेटा कमाता नहीं था और घर पर वो पेंशन पर था। उससे कितना ही हो जाता, उसे भी नहीं बचा पाए। उसकी माँ के 2 बेटे थे, पर वो हमेशा इसी बेटे के साथ रहा करती थी और इसी को बहुत ज्यादा मानती थी। उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। 1 महीने के अंदर
वो भी जल्दी। एक ही घर में दो मौतें होना कोई आसान बात और कोई नॉर्मल बात भी नहीं थी। तीसरे दोस्त को दूसरे की मौत का सदमा लगा और वो उस दिन के बाद थोड़ा ऐसा हो गया कि बस क्या ही बचा है दुनिया में। कह सकते हैं कि उसका थोड़ा सा मोह माया हट गई थी दुनिया से और वो बहुत ज्यादा उस दिन के बाद से निराश और हताश हो गया। पर जिंदगी चल रही थी। एक दिन उसके साथ उसके घर पे कुछ लोग आकर बैठे हुए थे और सारे बात कर रहे थे और अचानक से वो मुंह के बल नीचे गिरा। हॉस्पिटल ले जाने पर क्योंकि उसका बेटा सरकारी नौकरी पर था तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम इसे वेंटिलेटर पर रखेंगे, पर इनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। अब कारण उसका भी समझ में नहीं आया, पर डॉक्टर ने पहले ही कह दिया कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए, या तो इन्हें घर ही लेके चले जाइए ताकि इनका अंतिम समय वहां गुजरे जहां ये रहना चाहते हैं या जहां ये रखते हैं। पर बेटा अपने बाप को ठीक करना चाहता था तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि इन्हें किसी भी तरह से वेंटिलेटर में रखिए, कम से कम 1-2 दिन से ही हम इनको रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, इनको ठीक कीजिए, देखिए, कुछ भी कीजिए। पर एक दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मौतें सबकी हुई, जो भी उन्हें उसे पसंद नहीं करता था उन्हें भी दुख हुआ, क्योंकि आखिर लड़ाई सिर्फ इस जन्म तक ही तो रहनी थी। पर सबने एक बात नोटिस की कि सरल, जो इनका बहुत अच्छा दोस्त था, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, बस कहा सुनी हुई थी, पर सरल आखिरी वक्त पर किसी को भी ना देखने आया, ना हॉस्पिटल में, ना अंतिम विदाई पे, और ना ही उसने किसी के चेहरे को देखा भी। बस संतोष सा था उसके चेहरे पर, एक अलग ही शांति थी। उसने जिक्र तक नहीं किया किसी से। इससे पूरा गांव हैरान था, पर जिसको पता था, जो गांव के 1-2 लोग थे, वो बोलने लगे कि उन्हें पता था कि ये हो सकता है। सरल से पंगा उन्हें नहीं लेना चाहिए था और गलत उन्हें सरल कई चीजों पर लगता है, पर वो नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और ये बातें पूरे गांव में खुसर फुसर हुई, पर बोलने की किसी की आज तक हिम्मत नहीं।